डंपिंग यार्ड के ताल्लुक से 2 वीडियो आप मेवाड़ टाइम्स पर पहले देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और सबसे अहम, सबसे ख़ास और शायद आखिरी भी। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे शायद वीडियो बने, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी तो शायद ये आखिरी वीडियो होगी। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है इस मामले को लेकर के, जो कूड़ादान या जो डंपिंग यार्ड जो है कोराली गांव और बड़वा गांव के बीच की जो साझा ज़मीन है उन दोनों गांवों की, वहाँ पर जो बनाया जा रहा है और वहाँ कुछ कूड़ा डाला भी गया है। इस वीडियो के अंदर हमने ज़मीन के मालिकों से, यानी खेत के जिनके वो खेत हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि उन्हें क्या कहा गया था या उनका इस वक्त क्या मानना है, जब पूरे मेवात से विरोध सामने आया है। और उस विरोध को सामने आ जाने के बाद उन किसानों का या जिनकी वो ज़मीन है उनका क्या स्टैंड है, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मालूम होगा। इसी तरह से बंधवाड़ी में, जहां इससे पहले ये कूड़ा डाला जाता था, वहां के लोगों को क्या दिक्कत आई, उसके ताल्लुक से भी हमने एक बहुत ही अहम शख्सियत से बात की है, जो वहाँ पर जब कभी ये प्लांट या वहाँ पर ये जो भी कुछ वहाँ बनाया गया था, तो उस वक्त उसके एक तरीके से उद्घाटन समारोह में जो वहाँ मौजूद थे और उस वक्त क्या बातें कही गई थी, किस तरीके से वहाँ पर बातें रखी गई थी, वहाँ के लोगों को मनाया गया था, वो भी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसके अलावा जो नूह से एमएलए हैं आफ्ताब अहमद, उनका क्या कहना है और उन्होंने किस तरीके से मांग की है। कोराली गांव के सरपंच का क्या कहना है, क्या उन्हें जब ये ज़मीन किराए पर दी जा रही थी क्या उन्हें मालूम था या नहीं मालूम था, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर मालूम होगा। तो आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद फ़ैसला कीजिए कि वहाँ क्या बनने जा रहा है, उसका विरोध करना है हमें या नहीं करना है, वो आपको उसके बाद मालूम होगा। लेकिन अगर वहाँ पे डंपिंग यार्ड बनता है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसा कि बातें सामने आ रही हैं, तो ये बात तय है कि पूरे इलाके के लिए वो बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी, पूरे इलाके के लिए वो एक परेशानी की बात बन जाएगी। मेरी कुछ वकीलों से भी इस सिलसिले में बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि कोई अपने घर के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़, इस तरह की कोई फैक्ट्री, इस तरह की कोई चीज़ नहीं बना सकता जिससे पूरे समाज या आसपास के लोगों को जो असरअंदाज करे। इसके लिए बाकायदा एक प्रदूषण कानून है, तो उसके मुताबिक ही वो चीज़, वो फैक्ट्री या वो प्लांट या जो भी चीज़ है उसके मुताबिक, उस प्रदूषण कानून के मुताबिक ही वो चीज़ बनाई जाती है। कुल मिलाकर आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप तय कीजिए कि उसका विरोध करना है या नहीं करना है। इस कचरे से जहां पर्यावरण को नुकसान है, जहां सेहत के लिए खतरा बन सकता है, आप कोई परियोजना दीजिए, कोई 4 लेन की सड़क दीजिए, आप यूनिवर्सिटी दीजिए, आप शिक्षा संस्थान दीजिए, आप कोई और सुविधा दीजिए। हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि कचरे के लिए हमारे जिले की जमीन का और खास तौर पे मेरी विधानसभा का के कोराली गांव में आप ये जो चेष्टा कर रहे हैं, इसे हम होने नहीं देंगे। ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम तो ये कहेंगे कि हम जनता के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई संघर्ष करना पड़े। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम कुछ कूड़ा भेज रहे हैं, वैसा मतलब वो शहर का कूड़ा नहीं है, वो शायद रिसाइकिल कुछ हुआ है, उसमें कपड़ा और पन्नी ज़्यादा है जी। मैंने कहा सर चलो भेज दो आप, अभी तो मैंने ज़्यादा उस ऑब्जेक्शन नहीं किया था उस पर। हाँ। बाकी जब उनके लगातार डंपर आने लगे ना, तो शायद ये हमारे मेवात में तो मेरे हिसाब से लगभग कल से 6 तारीख से सुबह ही से इसका वो मचा है। हाँ। थोड़ा बवंडर। बिल्कुल। मैंने 3 तारीख को ही गाड़ी आनी बंद कर दी थी पहले, क्योंकि मेरा खुद का इस चीज़ में फोकस था कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कभी एक बुराई का झंडा बन जाए, वो सदा मदा एक हमारे लिए दिक्कत हो जाए, हमारे जरिए से इतनी बड़ी बीमारी आ जाए इलाके में कि जो माफी के भी काबिल ना हो। जो मतलब एक 1500 गाड़ी कम से कम सुबह शाम तक मिला, क्योंकि मैंने लगभग वो काम करता हूँ जिससे सिफारिश तारीफ हो। तो कुल मिला के आपको तो ये कहा गया था कि एक फैक्ट्री या कोई इस तरह की चीज, कोई फार्म टाइप बनेगा, राइट? हाँ, इसकी बाउंड्री वाल रेडीमेड की होकर और इसमें प्लांट लगेंगे जो इसको
रिसाइकिल करेंगे, मतलब कूड़ा आएगा उसको ख़त्म करेंगे, उसको अच्छा। उसमें खाद में तब्दील कर देंगे और प्लास्टिक से जो उसका वो बनाते हैं, क्या बताते हैं उसको, उसमें तब्दील कर देंगे। अभी जैसा आप हम जब आपसे बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि फिर आपने बात करी है कि ये क्या असल, तो फिर आपको कुछ वहाँ से आश्वासन या कुछ बातें आपको कही गई हैं, वो क्या है? 3 तारीख को जब मैंने देखा था ना कि गाड़ी लगातार आ रही है जी सबसे पहले तो मैंने वो गाड़ी जो अपने खेत में डलवाई थी जी। कि पता नहीं कि अगर कोई ऐसा ही चक्कर अगर हुआ तो भाई दूसरे की बुराई मिलने से बेहतर तो है, मैं तो खुद तो भर भुगतूंगा 2-4 चक्कर अगर गिर जाएंगे। जी तो मैंने फिर वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं निगम से, उनसे भी बात की थी, उसने भी ये कहा था कि प्लांट ही लगेगा 100%। अच्छा। अगर आप चाहते हो कि गाड़ी उससे पहले नहीं आए तो नहीं आएंगी, ठीक। और प्लांट ही लगेगा, रोजगार जो भी वादा दिया है वही रहेगा, और ना ही कोई बदबू, ऐसा तमाम चीज़ों से उसने बिल्कुल मना किया था। विधायक साहब की पीए साहब से बात हुई थी मेरी, उसने भी यही कहा था कि प्लांट लगेगा, और जो आप सोच रहे हो जो बंदवाड़ी में है वो चीज़ नहीं रहेगी, ये हमारी रिटर्न में है। अब इसमें कूड़ा निष्पादन केंद्र, अच्छा। ये इसमें फर्स्ट पेज में, वो पेज जो डाला हुआ है ना उसमें नहीं लिखा हुआ, वो एक फर्स्ट पेज है जो उसमें लिखा हुआ स्पष्ट। अब हम इसको 1 साल के लिए 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे कूड़ा निष्पादन केंद्र के लिए। कितने किसानों की ज़मीन है ये? लगभग वही 14-15 किसानों की, थोड़ी बड़े बड़े रिश्तेदार तो है नहीं। हाँ। वहाँ पे फसल ऐसी हो गई, वहाँ पे तो असल में अगर ये चीज़ है ना कि कूड़े का पहाड़ बनाएंगे, उसके लिए तो ना दे कोई 5 लाख में ना 10 लाख में कोई भी, क्योंकि जमींदार हैं इतने बड़े लालची भी ना हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर प्लांट लगता है वो चीज़ जो उन्होंने बताई अगर वैसा ही है तो उससे मेरे हिसाब से शायद कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। जो मैं देख के भी आया हूँ आज, ठीक बात, गुड़गांव में मैं प्लांट देख के भी आया हूँ, उसमें कोई कूड़े का ढेर नहीं था। मैं उसकी वीडियो भी बना के लाया था कि मैं तो उसकी गहराई में खुद में ज़्यादा ही अपने मन से ही लगा हुआ था, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। और एक अंदरूनी राय भी लेकर आया हूँ किसी से जो मेरे मिलने वाले थे ना कुछ, अगर ये कूड़े का ढेर अगर लगाते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है उसके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं और नहीं लगना चाहिए। उसमें तो हम जो जितने भी समाज सेवी, जो भी राजनेता, जो भी है, जो सहयोग दे रहे हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर ये प्लांट लग रहा है और उससे अगर रोजगार मिल रहा है, अगर ये चीज़ है तो उसमें लगाने में सहयोग करें। अगर बीमारी की चीज़ नहीं है ना तो उसमें फिर लगाने में सहयोग करें, उसमें फिर उसको रोक-टोक ना, उसमें राजनीति ना चलाएं तो बेहतर है। नंबर 1 बात तो मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज ना है जी, ये, लेकिन जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमारी ग्राम पंचायत इसका विरोध करती है और कर भी रही है, और आगे जो ग्राम पंचायत का फैसला रहेगा, हाँ, प्लांट वगैरह अगर कोई आता है तो लगाए या इसको उखाड़ के फेंके या इसको यहाँ से हटाए, जो ग्राम पंचायत फैसला करेगी मैं उसके समर्थन। ये लीज सिर्फ 1 साल की, इसलिए प्लांट का जो मामला है वो तो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि कोई आदमी अपने घर में दूसरे की गंद को क्यों डलवाएगा। और अगर रिसाइकलिंग की बात है जैसे ये कर रहे हैं, तो बांधवाड़ी में ऐसी क्या दिक्कत थी जहाँ लेटेस्ट मशीनें लगवाई गई थी और बहुत तैयारी के साथ वो प्लांट शुरू किया गया था। तो जिस प्लांट का विरोध बांधवाड़ी में हो रहा है और जिस गंद का विरोध बांधवाड़ी में हो रहा है, तो वो फिर मेवात उसको क्यों झेले, जबकि मेवात गुड़गांवा अलग डिस्ट्रिक्ट है, मेवात अलग डिस्ट्रिक्ट है। अगर गुड़गांवा में विकास होता है और हम विकास की मांग उसी तर्ज पर करते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब गुड़गांवा की गंद की बात होती है तो मेवात में डाल दो। राकेश दौलताबाद जी कहते हैं कि हम बांधवाड़ी में जब विरोध हुआ तो हम फरूख नगर ले गए, लेकिन वो घनी आबादी का क्षेत्र था इसलिए वहाँ से कैंसिल करना पड़ा। तो क्या मेवात में आबादी नहीं है? मेवात में तो ज़्यादा आबादी है। जब आबादी की बात आती है तो हमसे यूँ कहते हो आप लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, अब आप कहते हो मेवात में आबादी नहीं है। तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती। और दूसरी बात ये कि मेवात शहीदों की धरती है, मेवात क्रांतिकारियों की धरती है, तो मेवात कोई कूड़े का डंप थोड़ा ही है जो हम किसी दूसरे की गंदगी को झेलें। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, हम पहले देख चुके हैं कि मक्खियाँ इतनी हो जाएंगी कि कम से कम आसपास के 20-30 गाँव में खाना खाना और पानी पीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फुंसियाँ, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियाँ, और फिर गंद जहाँ तक जाएगी, मेरे ख्याल 30 किलोमीटर तक इसकी गंद जाएगी जो लोगों का जीना तक दूभर कर देगी। तो ऐसी गंद को हम क्यों झेलें?
भाई जिसकी गंद है वो झेले। क्या सर कोई इस पर कोई ऐसा कानूनी कोई चीज़ होती है इसकी, कोई बाकायदा अगर कोई प्लांट बन रहा है या कोई डंप ही बनाया जा रहा है तो उसकी कोई कहीं से कोई परमिशन नहीं लेनी होती है क्या? क्या कहेंगे इसको लेकर? जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो एक प्रोसीजर होता है और उसमें बाकायदा सरकार की तरफ से परमिशन होती है जो डीसी साहब देते हैं। अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसी वो परमिशन देते हैं और बाकायदा एनओसी देते हैं कि भाई पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होगा। तो अगर ऐसा है कि कोई परमिशन नहीं है, सिर्फ लीज पर ली है, तो ये और भी बुरी बात है, एक तरह से लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और हम बंदवाड़ी में जब प्लांट या वहाँ पे जब वो एक तरीके से डंपिंग यार्ड बनाया गया था तो उसके उद्घाटन प्रोग्राम में आप थे? मैं वहाँ था जब बंदवाड़ी में प्लांट लगा था। बहुत साइंटिस्ट भी आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने सारी चीज़ें समझाई थी कि किस तरह से रिसाइकलिंग होगी, किस तरह से इसमें से खाद बनेगी, किस तरह इसका पानी शुद्ध करके वापस पीने लायक बना दिया जाएगा। तो फिर अब क्या हो गया, क्यों बंदवाड़ी में उसका विरोध हो रहा है? इसीलिए नहीं कि वो गंद है और वहाँ लोगों को, पर्यावरण को ही नुकसान नहीं हो रहा बल्कि लोगों की सेहत को भी नुकसान हो रहा है। तो जब बंदवाड़ी में जो नुकसान हो रहा है, जानते बूझते मेवात उस नुकसान को क्यों झेले? इसका हम विरोध करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और किसी भी गाड़ी को मेवात में इंटर नहीं होने देंगे जो गुड़गांव से कूड़ा लेकर।